सुंदरवन नाम का एक बेहद खूबसूरत जंगल था। वहां के पेड़ हमेशा हरे भरे रहते थे, नदियां कलकल करती बहती थीं और हवा में फूलों की खुशबू घुली रहती थी। ये जंगल किसी साधारण जंगल जैसा नहीं था। ये एक कार्टून जंगल था, जहां फूल गाते थे और बादल कभी-कभी रुई की तरह नीचे उतरकर जानवरों के साथ खेलते थे। इस जंगल में चिंटू बंदर और गोलू हाथी सबसे अच्छे दोस्त थे। हालांकि दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। चिंटू हमेशा हवा में उछलता कूदता रहता, बिना सोचे समझे काम करता और हमेशा मजाक उड़ाता। दूसरी ओर गोलू शांत रहता, दूसरों की मदद करता और कड़ी मेहनत में विश्वास रखता। एक दिन सुंदरवन पर एक बड़ा संकट आ गया। अचानक जंगल की जादुई नदी सूखने लगी। ये नदी जंगल की जान थी। अगर नदी सूख जाती तो सारे पेड़ मुरझा जाते और जानवर प्यासे रह जाते। जंगल के राजा शेर सिंह ने तुरंत एक आपातकालीन सभा बुलाई। सभी जानवर बरगद दादा के पेड़ के नीचे जमा हुए। वहां दादू कछुआ अपनी लाठी टेकते हुए आए। उन्होंने अपनी पुरानी किताब खोली और खांसते हुए बोले, "हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, ये संकट बहुत बड़ा है। नदी का स्रोत नीले पहाड़ की चोटी पर है। वहां एक सुनहरी जादुई घंटी रखी है। सदियों पहले उसे एक रक्षक ने वहां रखा था। लगता है वो घंटी अपनी जगह से हिल गई है या उसे किसी ने उल्टा रख दिया है। उसे जाकर सीधा करना होगा और एक बार बजाना होगा, तभी पानी वापस आएगा।" चिंटू बंदर ने तुरंत हाथ उठाया और अपनी लाल टोपी ठीक करते हुए बोला, "बस इतना सा काम? मैं तो चुटकियों में कर लूंगा। मैं सबसे तेज हूं, मैं ही जाऊंगा।" दादू कछुआ ने चश्मे के ऊपर से देखा और कहा, "रुको चिंटू, रास्ता आसान नहीं है। नीले पहाड़ तक पहुंचने के लिए भूल भुलैया वाला जंगल, हवा में झूलता पुल और गुस्सैल बादलों की घाटी पार करनी होगी। ये काम सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य से होगा।" गोलू हाथी ने धीरे से कहा, "दादू, मैं भी चिंटू के साथ जाना चाहता हूँ। अगर उसे मदद की जरूरत पड़ी तो मैं संभाल लूंगा।" चिंटू हंसा, "हा, गोलू, तुम तो तब तक पहाड़ की तलहटी तक पहुंचोगी जब तक मैं घंटी बजाकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन चलो, मेरा सामान उठाने के लिए कोई तो चाहिए।" इस तरह चिंटू और गोलू अपनी रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा की शुरुआत में चिंटू बहुत जोश में था। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता हुआ गा रहा था, "मैं हूँ सुपर चिंटू, सबसे तेज, गोलू है पीछे जैसे हो कोई मेज।" गोलू चुपचाप अपनी पीठ पर खाने पीने का सामान और रस्सियां लादे धीरे धीरे चल रहा था। चलते चलते वे भूल भुलैया वाले जंगल में पहुंचे। यहाँ के पेड़ अपनी जगह बदलते रहते थे। रास्ते कभी बाईं मुड़ते तो कभी अचानक गायब हो जाते। चिंटू ने कहा, "अरे, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं पेड़ के सबसे ऊपर चढ़कर रास्ता देख लूंगा।" वो फुर्ती से ऊपर चढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर से रास्ता देखा और नीचे आया, रास्ता बदल चुका था। उसने फिर कोशिश की, वो बाईं तरफ भागा, फिर दाईं तरफ। वो जितना तेज भागता उतना ही उलझता जाता। आधे घंटे बाद चिंटू हांफने लगा, उसका पसीना छूट रहा था। "ये जंगल तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है," वो झुंझला कर बोला। तभी गोलू वहां पहुंचा। उसने देखा कि चिंटू परेशान है। गोलू ने अपनी सूंड से हवा को सूंघा, उसने अपनी आंखें बंद की और हवा की दिशा महसूस की। गोलू बोला, "चिंटू भाई, भागने से काम नहीं बनेगा। मैंने सुना है कि इस जंगल के पेड़ शांत मन की बात सुनते हैं। हवा जिस तरफ से आ रही है वही बाहर निकलने का रास्ता है।" चिंटू ने मुंह बनाया, "हवा? हवा तो हर तरफ है। तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो।" चिंटू फिर भागा और एक कटीली झाड़ी में जा गिरा। "आउच, मेरी पूंछ!" वो चिल्लाया। गोलू ने धीरे से उसे झाड़ी से निकाला और अपनी सूंड से उसके कांटे झाड़े। गोलू ने कहा, "मेरे पीछे आओ।" गोलू ने धीरे धीरे बिना घबराए हवा की दिशा में कदम बढ़ाए। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे गोलू आगे बढ़ता, पेड़ अपने आप रास्ता छोड़ देते। चिंटू चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर में वे जंगल से बाहर निकल आए। चिंटू ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, वो तो मैं बस रास्ता चेक कर रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं।" अगला पड़ाव था 2 ऊंची पहाड़ियों के बीच बना एक पुराना रस्सी का पुल। नीचे गहरी खाई थी जहां से नदी की सूखी हुई पथरीली जमीन दिख रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पुल झूले की तरह डोल रहा था। चिंटू ने नीचे देखा और उसका सिर चकरा गया। "ओह, ये तो बहुत गहरा है," उसने डरते हुए कहा। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे बहादुर दिखना है। "हटो गोलू, तुम भारी हो, पुल टूट जाएगा। पहले मैं जाता हूँ।" चिंटू ने पुल पर पैर रखा, पुल जोर से हिला। चिंटू ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और रस्सियों को कसकर पकड़ लिया। वो आगे बढ़ने की बजाय वहीं जम गया। हवा के झोंके उसे डरा रहे थे। गोलू ने देखा कि उसका दोस्त डर गया है। उसने अपनी सूंड से अपनी कमर पर बंधी एक मजबूत रस्सी निकाली। उसने एक सिरा एक मजबूत चट्टान से बांधा और दूसरा सिरा अपनी कमर में। चिल्लाया, "चिंटू, डरो मत, मेरी आंखों में देखो, नीचे मत देखना।" गोलू ने धीरे से पुल पर कदम रखा। उसके भारी वजन से पुल का हिलना थोड़ा कम हो गया, लेकिन रस्सियां चरचर की आवाज करने लगीं। गोलू धीरे धीरे चिंटू के पास पहुंचा। "मेरी पूंछ पकड़ लो चिंटू," गोलू ने कहा। चिंटू कांप रहा था, लेकिन गोलू, "अगर हम गिर गए तो?" "मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा,"
गोलू ने विश्वास से कहा। गोलू ने अपने भारी शरीर का इस्तेमाल हवा के बहाव को रोकने के लिए किया। उसने चिंटू को हवा से बचाया। वे इंच दर इंच आगे बढ़े। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो चिंटू ने राहत की सांस ली। उसने पहली बार गोलू को इज्जत की नजरों से देखा, लेकिन उसकी पुरानी आदत फिर जाग उठी। पुल पुराना था इसलिए मैं रुक गया था, वरना मैं तो उड़कर भी जा सकता था। चिंटू ने बहाना बनाया। गोलू बस मुस्कुराया और बोला, चलो अब बस कुसैल बादलों की घाटी पार करनी है। नीले पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। यहाँ ठंड बहुत थी और ऊपर काले काले बादल मंडरा रहे थे। इन बादलों की खासियत ये थी कि ये बात करते थे और बहुत हुस्सैल थे। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, एक बड़ा काला बादल उनके सामने आ गया और गरजा, कौन है यहाँ? मेरी नींद खराब करने कौन आया? चिंटू ने अपनी छाती चौड़ी की और बोला, ए बादल हटो सामने से, मैं चिंटू हूँ, जंगल का हीरो। बादल को गुस्सा आ गया। हीरो? अभी बताता हूँ। बादल ने जोर से फूंक मारी। बर्फीली हवा के तूफान ने चिंटू को उड़ा दिया। चिंटू एक चट्टान से टकराने ही वाला था कि गोलू ने अपनी लंबी सूंड से उसे हवा में ही लपक लिया। गोलू ने चिंटू को अपने कानों के पीछे छिपा लिया ताकि उसे ठंड न लगे। फिर गोलू ने बादल की तरफ देखा और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बादल महाराज माफ कीजिए, मेरा दोस्त थोड़ा नासमझ है। हमारे जंगल में सब प्यासे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पानी के बिना रो रहे हैं। हम सिर्फ उस घंटी को ठीक करने आए हैं ताकि बारिश हो सके। क्या आप हमें जाने देंगे? बादल ने गोलू की नम्रता देखी। उसका गुस्सा पिघल गया। तुम एक अच्छे और दयालु हाथी लगते हो। ठीक है, मैं रास्ता देता हूँ, लेकिन आगे की चढ़ाई बहुत खड़ी है, संभल कर जाना। बादल हट गया और धूप की एक किरण निकल आई। अब वे चोटी के बिल्कुल करीब थे, लेकिन यहाँ रास्ता खत्म हो गया था। सामने सिर्फ एक सीधी खड़ी चट्टान थी और उसके ऊपर वो मंदिर था जहाँ सुनहरी घंटी रखी थी। चिंटू ने कोशिश की चढ़ने की, लेकिन चट्टान बहुत फिसलन भरी थी। वो बार बार फिसलता। गोलू तो चढ़ ही नहीं सकता था क्योंकि वो भारी था। अब क्या होगा? चिंटू निराश होकर बैठ गया। हम इतनी दूर आए और अब हार गए। गोलू ने इधर उधर देखा। उसकी नजर एक सूखे हुए पेड़ के तनी पर पड़ी। फिर उसने अपनी रस्सियां निकाली। गोलू बोला, चिंटू अकेले हम ये नहीं कर सकते, लेकिन साथ में कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी सूंड से ऊपर उछालूंगा, तुम उस ऊपर लटके हुए पेड़ की जड़ को पकड़ लेना, फिर तुम ऊपर जाकर रस्सी बांध देना और मुझे ऊपर खींचना। चिंटू ने कहा, क्या तुम मुझे फेंकोगे? अगर मैं गिर गया तो? विश्वास रखो, गोलू ने कहा। गोलू ने चिंटू को अपनी सूंड पर बिठाया। उसने पूरी ताकत लगाई, एक गहरा सांस लिया और हुई, चिंटू को हवा में उछाल दिया। चिंटू हवा में कलाबाजी खाता हुआ ऊपर गया और उसने सही समय पर पेड़ की मजबूत जड़ पकड़ ली। वो फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर चिंटू ने रस्सी बांधी और नीचे फेंकी। गोलू ने रस्सी पकड़ी। अब समस्या ये थी कि चिंटू इतना छोटा था कि वो भारी गोलू को कैसे खींचता। चिंटू ने दिमाग लगाया। उसने रस्सी को एक बड़ी चट्टान के सहारे पुली की तरह लपेटा और अपनी पूरी जान लगाकर खींचने लगा। उधर गोलू भी चट्टान पर पैर जमाकर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जोर लगा के हाइशा, चिंटू चिल्लाया। दोनों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार गोलू भी चोटी पर पहुंच गया। चोटी पर एक सुंदर संगमरमर का चबूतरा था जिसके बीचों बीच वो जादुई सुनहरी घंटी रखी थी, लेकिन वो घंटी उल्टी पड़ी थी और उसके चारों ओर ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे और मोती बिखरे हुए थे। वहां एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, घंटी बजाओ और पानी पाओ, या जितना चाहो सोना ले जाओ, पर याद रखना सिर्फ एक ही चुनना है। चिंटू की आंखें चमक उठी। उसने इतना सोना कभी नहीं देखा था। वाह गोलू, देखो इतना सोना, हम अमीर हो जाएंगे। हम बाजार से जितना चाहे पानी खरीद सकते हैं। चलो सोना भर लेते हैं। चिंटू ने अपनी टोपी उतारी और उसमें हीरे भरने लगा। गोलू घंटी की तरफ बढ़ा। नहीं चिंटू, जंगल के जानवर प्यासे हैं, पैसा पानी नहीं बना सकता, हमें घंटी बजानी है। अरे बेवकूफ मत बनो गोलू, इतने सोने से हम नया जंगल खरीद सकते हैं। लालच में अंधा हो रहा था। तभी जमीन हिलने लगी। पहाड़ ने एक डरावनी आवाज में कहा, लालची जीव, तुमने अपना चुनाव कर लिया है, अब तुम यहीं पत्थर बनकर रह जाओगे। चिंटू के पैर पत्थर के होने लगे। वो डर से चीखा, गोलू बचाओ, मैं हिल नहीं पा रहा। गोलू घबरा गया। उसने देखा कि चिंटू पत्थर में बदलता जा रहा है। गोलू के पास एक मौका था, या तो वो भाग जाए या घंटी बजा दे, लेकिन उसने कुछ और ही किया। गोलू दौड़कर चिंटू के पास गया और उसे गले लगा लिया। उसने रोते हुए कहा, पहाड़ देवता, मेरे दोस्त को माफ कर दो, उसे अक्ल नहीं है, मेरी जान ले लो पर उसे छोड़ दो। हमें सोना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने जंगल की खुशियां चाहिए। गोलू के आंसू चिंटू के गाल पर गिरे। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोने लगा, मुझे माफ कर दो गोलू, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। अचानक एक तेज रोशनी हुई। पहाड़ देवता की आवाज फिर आई, शाबाश, ये परीक्षा थी। असली खजाना सोना नहीं बल्कि त्याग और मित्रता है। हाथी ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त और जंगल के लिए प्रार्थना की। चिंटू का शरीर वापस सामान्य हो गया। सारा सोना गायब हो गया और सिर्फ घंटी बची रही। गोलू ने अपनी सूंड से घंटी को सीधा किया। चिंटू ने कहा, गोलू ये हक तुम्हारा है, तुम इसे बजाओ। गोलू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम दोनों ने ये सफर साथ तय किया है, हम साथ बजाएंगे। चिंटू गोलू के कंधे पर चढ़ा। गोलू ने अपनी सूंड से और चिंटू ने अपने हाथों से मिलकर घंटी की रस्सी पकड़ी। टन टन टन, घंटी की मधुर आवाज पूरे आसमान में गूंज गई। घंटी बजते ही आसमान में काले बादल घिराए। इस बार भी खुश थे। ठंडी हवा चलने लगी और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। छम छम छम, पानी की जादुई नदी में फिर से लहरें उठने लगी। नीचे जंगल में सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। शेर सिंह, दादू कछुआ और नन्हे खरगोश सब बारिश में भीगकर उत्सव मना रहे थे। जब चिंटू और गोलू वापस लौटे तो उनका स्वागत किसी राजा की तरह हुआ। दादू कछुआ ये पूछा,
तो बच्चों क्या सीखा? चिंटू ने अपनी टोपी उतारी, सिर झुकाया और गोलू की तरफ देखकर कहा, दादू मैंने सीखा कि सिर्फ तेज होना काफी नहीं है, असली ताकत धैर्य, समझदारी और मिलजुल कर काम करने में है। और सबसे बड़ी बात, स्वार्थ इंसान या जानवर को पत्थर बना देता है, लेकिन त्याग उसे हीरो बना देता है। गोलू ही असली हीरो है। गोलू ने चिंटू को गले लगाया और बोला, हीरो मैं नहीं, हमारी दोस्ती है। उस दिन के बाद से चिंटू बदल गया। वो अभी भी शरारती था, लेकिन अब वो घमंडी नहीं था। उसने गोलू से धैर्य सीखा और गोलू ने चिंटू से थोड़ी फुर्ती सीखी। दोनों जंगल के रक्षक बन गए और जब भी कोई मुसीबत आती वे साथ मिलकर उसका सामना करते। कहानी की सीख, कोई भी काम अकेले करने से बेहतर है कि उसे मिलजुल कर किया जाए। एक की कमी दूसरे की ताकत बन सकती है।